नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग टीजीटी संस्कृत के नीति शतकम के श्लोक नंबर 35 का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। आज हम लोग मित्रों अर्थ पद्धति का 35वां श्लोक देखेंगे और यह आर्या छंद में यह श्लोक लिखा गया है। ठीक, तो आइए इसका वाचन करते हैं। वाचन करने के बाद इसके अर्थों को देखेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। दानम भोगो नासः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। दानम भोगो नासः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। ये वाचन रहा मित्रों, वाचन रहा। आइए इसके अर्थों को देख लेते हैं। भर्तृहरि कहते हैं वित्तस्य, वित्तस्य में धन की, ठीक है। वित्तस्य तिस्रः, तिस्रः गतयः भवन्ति, ठीक है। वित्तस्य, वित्त की, धन की, आप क्या पढ़ रहे हैं, अर्थ पद्धति पढ़ रहे हैं, धन पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप समझ जाएंगे कौन से अध्ययन, कौन सी पद्धति का हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं, ठीक है। वित्तस्य, धन की, तिस्रः, तीन, गतय, गतियाँ, भवन्ति, होती हैं, ठीक है। यहाँ तिस्रः भी बहुवचनांत है, गतय भी बहुवचनांत है और भवन्ति बहुवचनांत है, ठीक है। तो यहाँ बता रहा है वित्त की, धन की, तिस्रः मतलब तीन, गतयो मतलब गतियाँ, भवन्त मीन्स होती हैं, ठीक है। वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति, वित्त की अर्थात धन की तीन गतियाँ होती हैं, ठीक है। कौन कौन, या तो दान दीजिए या भोग करिए। अगर ये दोनों नहीं कर रहे हैं तो उस वित्त का, उस धन का नाश हो जाएगा, ठीक है। दानम भोगो नासः, ठीक है। अगर आप लोग वित्त का समय समय पर दान नहीं कर रहे हैं, पहली गति क्या बताया भर्तृहरि ने, दान करना, ठीक है। अगर आपके पास धन है तो उसका दान करिए, ठीक है। मंदिरों में अगर आपके पास व्यवस्था है, धन आ गया है, धन है, तो उसको दान करिए, पूजा पाठ में लगाइए, ठीक है। और दूसरी गति भर्तृहरि ने बताया कि अगर आपके पास धन है तो भोग करिए, उपभोग करिए, उसका खाइए, पिए, पीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, लोगों की मदद करिए, उन लोगों को दीजिए, उसका भोग करिए, ठीक है। और ये सब जो नहीं करते हैं उस वित्त का, उस धन का नाश हो जाता है। तृतीया गति बहुत, तीसरी गति हो जाती है, अर्थात उस वित्त का नाश हो जाता है, ठीक। तो यहाँ वित्त की भर्तृहरि ने तीन गतियाँ बताई, धन की तीन गतियाँ बताई, दानम, भोगः और नाशः, ठीक है। अगर आप अच्छी तरह से, अगर आपके पास पैसा आ गया है, पैसा है, तो उसको आप दान दक्षिणा में लगाइए, पूजा पाठ में लगाइए, कथा सुनिए, मतलब दान दीजिए, किसी तरह से दान दीजिए, ठीक। और दान दे रहे हैं और उसके बाद भी पैसा बच रहा है तो उपभोग करिए, भोग करिए, ठीक है। यहाँ भोग का अर्थ नहीं है कि मदिरा पान करिए, नहीं, अच्छी तरह से उसको, जो सामाजिक व्यवस्था है उसको देखते हुए उस पैसे का, उस धन का भोग करिए। अगर ये लोग नहीं करते हैं तो नीचे वाली लाइन में भर्तृहरि बता रहे हैं कि यो न ददाति न भुंक्ते, यह न ददात, जो, यह मतलब जो, यो मतलब जो, न नहीं, ददात में देता है, जो वित्त को किसी को देता नहीं है, किसी की मदद नहीं करता है, न भुंक्ते, न तो खाता है, न तो खाता है और न दान देता है, न तो भोग करता है, तस्य वित्तस्य, तस्य वित्तस्य, ऊपर से वित्तस्य ले लेंगे, ठीक है। तस्य वित्तस्य, उस धन की, तृतीया गतिर्भवति, उस धन की तीसरी गति होती है, उस धन की तीसरी गति होती है, अर्थात उस वित्त का नाश हो जाता है, ठीक है। तृतीया गति कह, तृतीया गति नाश है, ठीक है।
तो पहली गति क्या बताया भर्तृहरि ने? दान देना, ठीक है। दूसरी गति क्या बताया? भोग करना, उस धन का, उस वित्त का भोग करना। और अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो एक दिन आप घर में अपने नोटों की गड्डी रखे रहेंगे और चोर आएगा और फिर आपसे लेकर के चला जाएगा, ठीक है। तो वो नाश हो जाएगा, चला जाएगा धन, ठीक है। तो इस नाते लोगों की मदद करिए, उपभोग करिए उस धन का, अच्छी व्यवस्थाओं में लगाइए, जिससे आपकी यश जो है और बढ़े, कीर्ति और बढ़े, और एक दूसरे की मदद करते रहें। यही बताया, दानम भोगो नाश तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। तस्य वित्तस्य, उस धन की तीसरी गति होती है जो ना तो दान देता है, ना तो खाता पीता है, और अगर ये सब नहीं करता है तो उस धन की तीसरी गति हो जाती है, ठीक है। यही भर्तृहरि बता रहे हैं। यहाँ भी वही कह रहे हैं, धन की 3 ही गतियाँ होती हैं, दान देना, भोग करना, और अगर ये सब दोनों नहीं है तो उस धन का नाश हो जाएगा। जो दान नहीं देता और न तो खाता है, उसके धन की तो तीसरी ही गति होती है, अर्थात उस धन का नाश हो जाता है, ठीक। और इसमें टिप्पणी देख लेते हैं मित्रों। यहाँ दानम में कौन सा प्रत्यय लगा है? दानम में ल्युट है, ठीक है, ल्युट प्रत्यय, ठीक है। दा धात और ल्युट लगाएंगे दानम हो जाएगा, ठीक। भोगह, तो भोगह में कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय। भोगह में और नासह में दोनों में घय प्रत्यय है, ठीक है। भोगह में भुज धात और घय प्रत्यय लगाएंगे तो भोगह बनेगा, और नासह में नास, ये नास जो है ना, नस धात और घय प्रत्यय लगाएंगे तो नासह बनेगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण था, ये तीनों चीज़ें पूछ सकता है कि दानम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, भोगह में कौन सा प्रत्यय हुआ है, लगा हुआ है, नासह में नास कैसे बना है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तीनों चीज़ें था, ठीक है। तो आज वीडियो में इतना ही मित्रों, और कुछ इसमें बताना शेष नहीं है। इसमें यही बता रहे हैं कि धन की 3 ही दशाएं होती हैं, 3 ही गतियां होती हैं। दान करिए, भोग करिए उस धन का, और अगर ये सब नहीं करते हैं तो उस धन का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें थी, और ये इसमें आर्या छंद है, ये बताया है न? दानम भोगो नासः वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति यह न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गति भवति। तस्य वित्तस्य, तस्य से किसका बोध हो रहा है? वित्तस्य का, ठीक है। तस्य वित्तस्य तृतीया गतिर्भवति, उस धन की तीसरी गतियाँ हो जाती है, अर्थात तो उस धन का नाश हो जाता है। तो आज वीडियो में इतना ही मित्रों। अगली वीडियो में अगला श्लोक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।